हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर आपका है नॉर्मलाइजेशन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानिए। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन डेटा को ये व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया को हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया ही आपकी नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। एंड नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटा बेस। ठीक, इसमें देखिए पहले स्टेप में mainly दो टाइप के डिफाइन किए जाते हैं। पहले स्टेप में हम लोग उसको रिलेशनल टेबल में से रिडंडेंसी डेटा को इल्यूमिनेट करते हैं। रिडंडेंसी डेटा माने वह डेटा जो एक से अधिक बार स्टोर हुआ हो। ठीक, रिडंडेंसी माने होता है जो एक से अधिक बार स्टोर हुआ हो, वो हम उसको इलिमिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने उसको इंश्योर करते हैं कि टेबल में केवल उससे संबंधित ही डेटा उसमें स्टोर है, इससे और कुछ उसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यही है कि जो डेटा हो हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखें। उसमें जो एक डेटा है दूसरा माने एक ही नाम के कई डेटा नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे भी उसमें एक यूनिक होगा। ठीक, तो देखिए तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन अगर हम लोग इसमें लिखते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस, लिखना लिखिए, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन is the process normalization is the process of organizing the data in the database. Data in the data base. ठीक, नॉर्मलाइजेशन का यूज हम मिनिमम रिडंडेंसी को कम करते हैं। माने normalization is the normalization is used to minimize the redundancy from a relation or
सेट ऑफ रिलेशन। ठीक। तीसरा इसमें स्टेप हम लोग दे देते हैं, नॉर्मलाइजेशन डिवाइड लॉन्गर टेबल्स इनटू द स्मॉलर टेबल। माने बड़े टेबल को नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, बड़े टेबल को हम लोग छोटे टेबल में उसको डिसाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। नॉर्मलाइजेशन divides the larger table into the smaller table and link then use। यूजिंग। ठीक। The narration form the used to reduce redundancy from the database tables। माने जो उसकी रिडंडेंसी होती है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये भी लिख लीजिए। तो नॉर्मल फॉर्म the normal form is used to reduce redundancy from the database table ठीक। यानी नॉर्मलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि रिलेशन टेबल के कलेक्शन को क्रिएट करना जिसमें रिडंडेंट डेटा ना हो तथा जो निरंतर और सही तरीके से मॉडिफाई किए जा सके। ठीक। ये आपके रिडंडेंसी होते हैं। डीबीएमएस में नॉर्मल फॉर्म के आपके 5 टाइप्स के बताए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 3 टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ। नॉर्मल फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपको ईएफ कोर्स ने प्रस्तावित किया था। तीनों नॉर्मल फॉर्म आपको बताया गया था। ठीक। तो तीनों नॉर्मल फॉर्म आप कौन कौन है देखिए। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी फर्स्ट या 1
NF लिखा जाता है अक्सर। यहाँ ले दीजिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक। दूसरा आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड NF, सेकेंड 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 नॉर्मल फॉर्म। तीसरा आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक। अब देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में यह एक टेबल तब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। यह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वह रिपीटिंग ग्रुप्स माने जो बार बार डेटा आता है को कंटेन नहीं करता है। ठीक। रिपीटिंग ऑफ डेटा वो माने रखेगा नहीं। ठीक। यदि रिलेशन टेबल या टेबल्स को रिपीटिंग ग्रुप को अगर वो रखता है तो वह रिलेशन क्या होगा, अननॉर्मलाइजेशन होगा। अगर रिपीट डेटा जो आ रहा है उसको रखते हैं तो क्या होगा, अननॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक। माने डेटा को एक से बार दोबारा वो एक्सेप्ट ना करे। ठीक। वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विल बी द फर्स्ट कंटेन द एटॉमिक वैल्यू। डेफिनेशन आपका यही है, ए रिलेशंस विल बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इट इज कंटेन एंड एटॉमिक वैल्यू। मैं जो आपका एटॉमिक वैल्यू रखे वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। इस अवस्था में एट्रीब्यूट्स की जो टेबल्स होते हैं कैन नॉट बी होल्ड नहीं करते हैं। कौन कौन, मल्टीवैलिड वैल्यू को, मल्टीवैलिड वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक। होल्ड नहीं करते हैं। इट मस्ट बी होल्ड एनी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ये क्या करते हैं कि सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये भी डिसअलाउज करता है क्या क्या, मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। माने एक से अधिक वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। देखिए यही लिख लीजिए, ए रिलेशन will be first normal form contain an atomic value। ठीक। दूसरा होता है कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं करता। कोई एट्रीब्यूट हो उसके मल्टीपल अगर वैल्यू हो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक। कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू, नॉट बी होल्ड कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू। ठीक। मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं करता है। वो क्या करता है, इट होल्ड भी, इट मस्ट बी होल्ड
hold only single value attributes. Only single value attributes. ठीक, attributes। तीसरा क्या करता है वो, डिसअलाउ करता मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स को। डिसअलाउज मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स। ठीक, एट्रीब्यूट्स को हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया, इसको होल्ड करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई फोन, इम्प्लाई स्टेट, इम्प्लाई स्टेट। ठीक, इम्प्लाई आईडी सपोज दैट 001, ये 1001, 1002, 1003। ठीक, 3 है। इम्प्लाई नेम जॉन, हनी, सन। 3 आपकी इम्प्लाई हैं। इनके नंबर हैं 78, 90, 80, 70, 90, 70, 80, 90, 70, 71। ठीक, हनी के 12, 32, 40, 20, 60। श्याम के हैं आपके 90, 80, 12, 20, 80, 90, 12, 20, 21। ठीक, इम्प्लाई कहाँ कहाँ हैं आपके, ये आपका जॉन का हुआ, हैनी का हुआ, ये आपका सैम का हुआ, ये आपके स्टेट यूपी के हैं, ये आपके बिहार के हो गए, ये आपके पंजाब के। ठीक, अब देखिए यहाँ जो इम्प्लाई है, ये क्या आपका टेबल सही है? नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल यही कहता है। पहली बात एटॉमिक वैल्यू रखे, देखिए एटॉमिक वैल्यू उन्होंने रखा है, उन्होंने एटॉमिक वैल्यू को रखा है। ठीक है, दूसरा कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू। यहाँ देखिए कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू, यहाँ मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर रहा है। देखिए 1 तो दो वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, जिसमें केवल सिंगल वैल्यू होल्ड करना चाहिए। इट मस्ट बी होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स के एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, तीसरा है यहाँ डिसअलाउज मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक, मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स क्या करेगा? अलाउज नहीं कराएगा, डिसअलाउज। ठीक, यानी जो अगर हमको लिखना हो, ये तो आपका गलत है। ठीक, तो इम्प्लाई आईडी हो गया, यानी 1001 जोन
78 90 80 70 90 यूपी 1001 जोन 70 80 90 10 71 आपका यूपी हो गया। अब देखिए यहाँ अलग अलग हुए कि नहीं, हर एक का अलग अलग हुआ। 1002 यानी 12 32 40 20 60 ये आपके बिहार के हो गए। ठीक 1003 ये आपके सेम जी हैं, जो आपके नंबर्स हैं 90 80 12 20 20 ये आपके पंजाब के हैं। 1003 सेम 80 90 12 20 21 पंजाब। माने ये आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये आपका रंग है, ये आपका सही है। ठीक ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही कहता है कि ए रिलेशन विल बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। नोट इट, टेक केयर। ए रिलेशन विल बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म माने नॉर्मल फॉर्म वही कहता है जिसमें हम केवल एटॉमिक वैल्यू हो, आपकी एटॉमिक वैल्यू हो रहा है। दूसरा कैन नॉट बी होल्ड मल्टीपल वैल्यू, जो मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं करता है। इट मस्ट बी होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू, केवल वह सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। डिसअलाउ करता है मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, ये इसको अलाउ नहीं करता है, डिसअलाउड करता है। सो दिस एक ही इम्प्लाई के कई फोन नंबर नहीं हो सकते, केवल एक ही वैल्यू हो सकती है। सो दिस इज इम्प्लाइज, जो एग्जाम्पल हम लिए हैं रंग हो गया, ये जो एग्जाम्पल दूसरा हमने लिया ये यानी आपका इस मेथड पे सही है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।